मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हाँ, खानपुर विधायक उमेश कुमार भाई साहब, आपका पत्रकारिता से लेकर विधायक बनने तक का सफ़र बहुत कांटों भरा सफ़र रहा है और विधायक बनने के बाद अब तक एक अलग पहचान, एक अलग विधायक के रूप में, अलग कामों के रूप में आपकी पहचान बनी है। अभी बहुत बड़ा मुद्दा हावी है सोशल मीडिया पर। हरक सिंह रावत ने जो बम फोड़ा है उससे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। जी देखिए, बहुत स्वाभाविक है कि जब इस तरीके के आरोप लगते हैं और हरक सिंह जैसे कद्दावर नेता, देखिए हरक सिंह के बारे में कोई कुछ बोले, 27 साल की उम्र में जो आदमी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी के साथ पर्यटन मंत्री रहा हो, जो आदमी 6 बार मंत्री रह चुका हो, जो आदमी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हो, तो कोई वो हल्का फुल्का राजनेता तो है नहीं कि भाई हम उनकी बात को गंभीरता से न लें। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपए लेकर एफडीआं बनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि नहीं 30 नहीं 27 करोड़ थे और अंडर द टेबल नहीं, ऊपर से लिए गए। तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। हरक सिंह कहते हैं कि माफियाओं से, खनन माफियाओं से और अन्य माफियाओं से जो है पैसा लिया गया और उसकी वो पुष्टि कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, टेबल के नीचे से नहीं, ऊपर से लिया हमने, तो वाइट में लिया। कितना शर्मनाक है। इसी को तो मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। काले धन को बैंक के खातों में ले लीजिए, सफ़ेद हो गया। तो आप क्या वॉशिंग मशीन है कि कहीं से भी गंदगी आएगी आप धो के उसे साफ कर देंगे? तो आपको ये बताना पड़ेगा आपने जिन लोगों से पैसे लिए वो कौन थे। 27 करोड़ रुपए की रकम किसी एक आदमी ने तो दी नहीं होगी। किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 50-25 लाख, लगभग 200 लोगों की संख्या होगी देने वालों की। और ये 200 लोग मेहनतकश, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मजदूरी कर कर अपना पेट पालने वाले, साइकिल चलाने वाले, साइकिल की रिपेयर करने वाले, मैकेनिक, जूस वाला, टायर पंचर लगाने वाला तो हो नहीं सकता। तो ये पता लगना चाहिए कि इन लोगों ने इतना पैसा इनको दिया क्यों था, उसके बदले में उनके कौन से अवैध धंधों को वैध किया गया, उन्होंने सरकार से क्या लाभ उठाया, ये बहुत ज़रूरी है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सर, पत्रकार बनने से विधायक बनने तक का सफ़र बहुत कांटों भरा रहा है आपका, आगे भी रहा कठिन नहीं है। हरिद्वार का एक बड़ा क्षेत्र आपकी तरफ देख रहा है। देखिए, हरिद्वार इस प्रदेश का लगभग 70% राजस्व देने वाला जनपद है। हरिद्वार 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है। मैं ये जानना चाहता हूँ राजनेताओं से कि राज्य बनने के बाद से आज तक हरिद्वार को आपने दिया क्या है। आपने हरिद्वार को नक्कारा सांसद दिए, आपने हरिद्वार को वो लोग दिए जिन्होंने हरिद्वार के लिए कुछ नहीं किया। हरिद्वार में 80% नेता वो हैं जिन लोगों ने सिर्फ देहरादून वालों की गुलामी करी, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिनमें ये दम नहीं है कि वो अपने बड़े नेता के सामने खड़े होकर गर्दन ऊंची करके अपने जनपद की बात कर सकें। तो भैया, हरिद्वार के साथ तो हमेशा सोतेला व्यवहार हुआ है, अब लेकिन आगे नहीं होगा। जनता जागरूक हो रही है और हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने कहा आप गैरसैंण दे दीजिए, आप पहाड़ की राजधानी गैरसैंण बनाइए, हमने समर्थन दिया। तो मैं तो चाहता हूँ पहाड़ भी हमारा समर्थन करे कि वो भी हमारे साथ है। हम बाहर के नहीं हैं, हम इसी राज्य के हैं, हम इस राज्य की परिधि में, इस सीमा में रहते हैं। और हरिद्वार उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। आप उत्तराखंड में यहाँ से प्रवेश करते हैं। हर की पौड़ी है, गंगा, माँ गंगा यहाँ विराजमान हैं। तो मुझे लगता है कि हरिद्वार को हरिद्वार का हक मिलना चाहिए और उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। जब हम गैरसैंण की लड़ाई लड़ सकते हैं आपके लिए, तो हम हरिद्वार की लड़ाई भी लड़ सकते हैं अपने लिए। देखिए, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि उत्तराखंड का निर्माण उत्तराखंड वासी और पहाड़ के लोगों के हित के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो पहाड़ और मैदान के बीच बहुत गहरी खाई खोदने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या समाधान है? देखिए, ऐसा है कि अराजक तत्व तो सब जगह होते हैं। समाज के हर हिस्से में आपको अराजकता वाले लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पहाड़ और प्लेन की खाई खोदकर आप उत्तराखंड के एक नवनिर्माण की बात करेंगे तो संभव नहीं है। प्लेन के लोग भी बहुतायत यहाँ पर हैं, बड़ी संख्या में ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार और देहरादून में लोग रहते हैं।
सब मिलजुल कर रहें, प्रदेश के विकास की, संपूर्ण विकास की बात करें, ना कि वही जहर जो लोग जाति बिरादरी का घोलते हैं, वही लोग जो इस तरीके की तुच्छ राजनीति करते हैं, उनसे हमें अलग हटकर बात करनी है। हमें प्रदेश के समग्र विकास की बात करनी है, हर वर्ग की बात करनी है, किसको क्या चाहिए उसकी बात करनी है।